अस्सलाम वालेकुम। आज हम जी टेंसेस देखेंगे। आज हम ग्रामर की वीडियो देखेंगे जी टेंसेस की। शुरू करते हैं जी, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Tense is one of the most important parts of English grammar. It tells us when an action happens in the past, present or future. In simple words, tense shows the time of an action or event. It helps us understand when something happens. And definition of tense is: a tense is a form of verb that shows the time of an action or state of being. For example, I eat an apple. ये प्रेजेंट में हो रहा है, मैंने आम खाया। I ate an apple ये पास्ट में है, जो कर चुके हैं हम। I will eat an apple मैं आम खाऊंगा, ये फ्यूचर में है, आने वाला है, going to happen है। ठीक है। Kinds of tenses: there are three main types of tenses in English. Present tense shows action that happen now or regularly. For example, he plays cricket. Past tense shows action that happened before, जो पहले हो चुका है। For example, he played cricket, वो खेल चुका है, क्रिकेट खेल चुका है। Future tense shows action that will happen later. He will play cricket, वो क्रिकेट खेलेगा। तो ये इन तीनों में फर्क है जी, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। आगे देखते हैं इसकी सब टाइप्स हैं। टेंसेस की सब टाइप्स होती हैं, हर एक की तीन तीन है। तो एक होता है सिंपल यानी इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस टेंस यानी प्रोग्रेसिव टेंस, चलने वाला जो चल रहा होता है, और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इनको आगे हम मजीद देखेंगे, इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेड क्रिकेट, बट हम इसको आगे तफसील से देखेंगे। तो शुरू करते हैं जी, पहले इसकी इंपॉर्टेंस भी देखते हैं। टेंसेस हेल्प्स अस एक्सप्रेस टाइम करेक्टली इन स्पीकिंग एंड राइटिंग. They make our communication clear and meaningful. Understanding tenses is essential for grammar, translation, and fluent English speaking. चलिए जी शुरू करते हैं। टोटल 12 हो गए जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक पास्ट है और इसकी आगे चार टाइप्स हैं। ठीक है। इसी तरह प्रेजेंट है और इसी तरह प्रेजेंट की चार हो गए, फ्यूचर और फ्यूचर के आगे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहला टेंस है जी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं जी। किसी काम का होना, सहना या करना गुजरी हुई ज़माने में पाया जाए, मसलन वो स्कूल गया। इसको उर्दू में क्या कहते हैं जी? फेल माजी मुतलक। ठीक है। इसमें इसकी पहचान हमारे पास क्या है जी? फिक्रे के आखिर में छोटी ए, बड़ी ए और अलिफ वगैरह आते हैं। तो शुरू करते हैं जी। अब इसका पॉजिटिव टेंस बनाने का तरीका, मस्बत फिक्रात बनाने का तरीका जो है वो हमारे पास है फार्मूला। उसमें हम पहले सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं जी, मैं स्कूल गया। अब पहले देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीज है? सब्जेक्ट है काम करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या है जी? जिस पर काम किया जा रहा हो। ठीक है। तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं लगेगा। तो अब काम किस पे किया जा रहा है? स्कूल पे। ये क्या है जी? ऑब्जेक्ट। और काम करने वाला कौन है? मैं। आई। आई क्या है जी? सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आएगा आई। अब जा रहा है, स्कूल गया। अब उस गया की इंग्लिश क्या है? गो। और सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी? वेंट। ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। आई वेंट टू स्कूल। ठीक है। इसी तरह असलम ने शेर देखा। असलम क्या है जी? सब्जेक्ट। सेकंड फॉर्म सी, सा, सीन। ठीक है। तो सा आएगा। और लायन क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। तो असलम सा लायन। ठीक है। हमने आम खाए। ईट एट ईटन। ठीक है। तो ईट एट ईटन, सेकंड फॉर्म क्या लगेगी? एट, ए टी ई एट होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। और ऑब्जेक्ट क्या है जी? हम, आम। ठीक है। तो वी एट मैंगोस। ठीक है। पांच इंडेफिनिट बनाने का तरीका। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। ठीक है। सब्जेक्ट है और उसमें डिड नॉट लग जाएगा और साथ में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ उसके पॉजिटिव टेंस बनाने में लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी नेगेटिव टेंस बनाने में, और साथ में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं जी, मैं स्कूल नहीं गया। इसमें सब्जेक्ट आई, डिड नॉट,
गो टू स्कूल। अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, सेकंड फॉर्म वेंट बनती है और गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम लगाएंगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल। असलम ने शेर नहीं देखा, असलम डिड नॉट सी अ लायन, हमने आम नहीं खाए, वी डिड नॉट ईट मैंगोस। अब इसका हम सवालिया फिक्रात बनाएंगे। तो सवालिया फिक्रात में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा शुरू में आ जाएगा और साथ में बाकी सेम रहेगा। अब सवालिया फिक्रात में एक मनफी फिक्रात भी होता है, अगर वो आ जाए पेपर में तो वो कम ही आता है। तो उसमें क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन वो बहुत कम आता है पेपर में। तो सवालिया फिक्रात क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है। क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल। क्या असलम ने शेर देखा, डिड असलम सी अ लायन। क्या हमने आम खाए, डिड वी ईट मैंगोस। अब इसमें सब में फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। मसलन वो स्कूल जाता है, इसको उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। इसकी पहचान क्या है जी, फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। अगर फ़िक्रे के शुरू में ही, शी, इट या कोई अकेला नाम हो तो फ़ेल के साथ एस और ईएस का इजाफा करना होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला देखते हैं जी, पॉजिटिव फ़िक्रात का, मस्बत फ़िक्रात का। इसमें क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अब देखें हमने ऊपर पढ़ा है भाई, अगर फिक्रे के शुरू में ही, शी, इट आता है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, ठीक है। तो अब देखें ही आ गया तो ही गो टू स्कूल, गो नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे ही गोज टू स्कूल, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ फर्स्ट एस या ई एस का इजाफा लगा दिए, ठीक है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। वी क्या है जी, हमारे पास सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी जी, प्ले, और क्रिकेट, क्रिकेट आ गया, ठीक है। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, मैं खत लिखता हूँ। अब मैं क्या हो गई, आई, और फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई इसकी, राइट, खत लिखता हूँ। राइट अ लेटर, खत क्या हो गया जी इसका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है, सब्जेक्ट कौन है, मैं कर रहा हूँ, और राइट लिखता हूँ, ठीक है। आगे जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल हाल मुतलिक, यही है फिलहाल मुतलिक, लेकिन इसका जो मनफी फिक्रात है उसके हम देखने लगे हैं। इसमें क्या होगा जी, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट लग जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट होगा। तो वो स्कूल नहीं जाता है, अब वो क्या हो गया जी, ही, ठीक है। स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। अब जाता है, फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसकी गो, गो टू, और साथ में डू नॉट या डज नॉट लगेगा। ही के साथ क्या लगता है, डज नॉट, ठीक है। तो वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हम क्या है जी, सब्जेक्ट, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, और खेलते हैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वी डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगाएंगे, डू नॉट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई वी दे के साथ हम डू लगा देंगे, बाकी सबके साथ हम क्या लगाएंगे, डज, ठीक है। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं खत नहीं लिखता हूँ। मैं क्या आ जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, खत क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लिखता हूँ इसका ये क्या आ जाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। आई डू नॉट राइट अ लेटर, डू नॉट क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, और आई वुई मैंने आपको पहले बताया, आई वुई दे के साथ क्या लगाएंगे हम, डू, और बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, ही, शी, इट के साथ डज लगाएंगे, ठीक है। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह इसका सवालिया फिक्रात बनाएंगे, उसमें क्या होगा जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, बाकी सेम यही रहेगा। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है, डू वी प्ले क्रिकेट, मैंने आपको बताया आई वी के साथ हम लगाएंगे डू, और बाकी सबके साथ डज। तो डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं, आगे जी हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए। मसलन वो स्कूल जाएगा, अभी वो गया नहीं है, वो स्कूल जाएगा। इसको उर्दू में क्या है, इसकी उर्दू में क्या कहते हैं जी, फेल मुस्तकबिल मुतलिक। पहचान इसकी क्या है जी, फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे, ठीक है। अब इसका मस्बत फिक्रात बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शेल, फ्यूचर में फ्यूचर के जितने भी टेंस है उसमें विल और शेल लगेंगे, ठीक है।
तो फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, आईएनजी वगैरह उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। तो ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगा। अब देखें वो स्कूल जाएगा, वो क्या है जी, सब्जेक्ट। विल शैल क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो ही विल गो टू स्कूल। वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। आई शैल राइट अ लेटर, मैं खत लिखूंगा। ठीक है, मैं क्या है इसमें सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है जी, खत, और लिखना ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी राइट, और हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा। आई वी दे के साथ हम क्या लगेंगे, शेल, और बाकी सबके साथ ही शी इट के साथ विल लगाएंगे। ठीक है, आगे है जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको कहेंगे जी फेल मुस्तकबिल मुतलिक का मनफी फिक्रात बनाने का तरीका, जो हमने पहले भी देखा है जी। इसकी इसके साथ हम लगाएंगे जी सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, वही तरीका है इसका। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, विल शेल, और नॉट है क्योंकि मनफी है, और फर्स्ट फॉर्म लगा के साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो स्कूल नहीं जाएगा। अब देखें वो वो क्या है जी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है जी, स्कूल, और नहीं की जगह नॉट, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो वेंट गॉन। ठीक है, तो गो लगेगी और साथ में विल शेल का इजाफा हो जाएगा। तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह आप करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब देखिए हम क्या है जी, सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, विल शेल, और नॉट, और साथ में फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, प्ले, प्लेइंग, प्ले आएगा, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, तो वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ही शी इट सिंगल नेम के साथ विल, और बाकी सबके साथ शैल आ जाएगा। ठीक है, मैं खत नहीं लिखूंगा, आई वी दे के साथ क्या लगाएंगे, शैल। तो मैं सब्जेक्ट है, विल शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, तो खत क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, तो आई शैल नॉट राइट अ लेटर। अब इसी का मुस्तकबिल का सवालिया, मुस्तकबिल मुतल्लिक का सवालिया फिक्रात बनाए। तो उसमें क्या होगा, विल शैल शुरू पे आ जाएगा, नॉट हट जाएगा, और बाकी क्या वो स्कूल जाएगा, विल ही गो टू स्कूल, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, शैल वी प्ले क्रिकेट, क्या मैं खत लिखूंगा, शैल आई राइट अ लेटर। ठीक है, आगे हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए जमाने में लगातार या मुसलसल जारी रहना पाया जाए। मसलन वो स्कूल जा रहा था, वो अभी जा रहा था। इसको उर्दू में फेल माजी जारिया भी कहते हैं। ठीक है, माजी भी है और जारिया भी है। ठीक है, वो जा रहा था, मैंने उसको देखा, वो रास्ते में जा रहा था। इसकी पहचान है आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह आता है। अब इसका मस्बत फिक्रात बनाने का, पॉजिटिव फिक्रा बनाने का इसका तरीका क्या है जी, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, कंटिन्यूस पे जितने भी आएंगे उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो अब पास्ट है तो पास्ट में वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस है, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो हम देखेंगे उसके आगे इज एम आर लग जाएगा। फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि हमेशा विल और शेल लगा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, वो खत लिख रहा था। अब देखें वो, ही शी इट सिंगल नेम के साथ हम जब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमारे पास वाज लगेगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। सब्जेक्ट क्या है जी, वो। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर काम किया जा रहा हो, खत। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म राइट, ही राइट फर्स्ट फॉर्म है ना, तो उसके साथ आईएनजी लग जाएगा तो राइटिंग। अब ही शी इट के साथ वाज लगता है तो हम हमारे पास क्या बन जाएगा, ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज, फर्स्ट फॉर्म राइट, ing a letter, he was writing a letter, he was writing a letter। हम स्कूल जा रहे थे, हम वी वर, क्योंकि मैंने आपको बताया आई वी दे के साथ वर, बाकी सबके साथ वाज। वी वर गोइंग, गो आईएनजी, गोइंग टू स्कूल।
वो क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। समझ आई आपको? यकीनन आपको समझ आ चुकी कंटिन्यूस का मनफी फिक्रात, उसमें क्या होगा जी, सब्जेक्ट और वाज वर हेल्पिंग वर्ब वही होगा, प्लस नॉट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। वो खत नहीं लिख रहा था। ही वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। हम स्कूल नहीं जा रहे थे। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। दे वर वो क्रिकेट अच्छा इसमें आएगा वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर हम लिखा हुआ है तो वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसमें कोई मसला नहीं है, तो सिंपल सी मिस्टेक है। तो इसका सवालिया फकरात क्या होगा जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो वाज वर्ब शुरू में आएगा, सब्जेक्ट बाद में। क्या वो खत लिख रहा था? वाज ही राइटिंग अ लेटर। क्या वो स्कूल जा रहे थे? वर ही गोइंग टू स्कूल। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे? वर दे प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। आगे जी हमारे पास प्रेजेंट का टेंस आ गया, ठीक है, प्रेजेंट और कंटिन्यूस। तो इसकी पहचान हमारे पास है जी, किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा जमाने में जारी रहना पाया जाए। मसलन वो स्कूल जा रहा है, वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है। इसी तरह जिसके आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है, और इसको उर्दू में क्या कहते हैं जी, फिलहाल जारिया। पहले जो पढ़ा है हमने पास्ट कंटिन्यूस, वो फेल माजी जारिया था, और ये फेल हाल जारिया। ठीक है। तो फेल हाल जारिया का मस्बत फिक्रात, पॉजिटिव टेंस बनाने का तरीका। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कंटिन्यूस में हम लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लगाएंगे इज एम आर। ठीक है। आई के साथ एम आ जाएगा, ही शी इट के साथ इज आएगा, और बाकी सब के साथ वी दे के साथ आर आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ आई एन जी और साथ में ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जा रहा है। अब वो इसमें क्या है जी, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है? वो। इज एम आर क्या है जी हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब इसमें वो ही है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। ही शी इट के साथ इज लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, और आर दे के साथ वी के साथ आर लगा देंगे। अब ही इज फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी? गो। ही इज गो आई एन जी, ही इज गोइंग टू स्कूल, ऑब्जेक्ट स्कूल। तो इसी तरह हम टेंस बनाएंगे, ही इज गोइंग टू स्कूल। असलम क्रिकेट खेल रहा है। असलम सब्जेक्ट, असलम इज, असलम एक ही है, तो सिंगल सिंगल बंदा है तो उसके साथ इज लगाएंगे। असलम इज प्लेइंग क्रिकेट। हम खत लिख रहे हैं, हम ज्यादा हैं, तो वी आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो मनफी फिक्रात बनाने का, मनफी में ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, तो वो स्कूल नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। असलम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम खत नहीं लिख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर। तो फिर हाल जारिया, इसी का ही सवालिया फिक्रात क्या बनेगा जी, वह इज एम आर शुरू में आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो क्या वो स्कूल जा रहा है? इज ही गोइंग टू स्कूल। क्या असलम क्रिकेट खेल रहा है? इज असलम प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम खत लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर। ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब फ्यूचर है जो आने वाला है। ठीक है। तो इसकी पहचान देखते हैं जी, किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले जमाने में जारी रहना पाया जाए। मसलन वो स्कूल जा रहा होगा। ठीक है। जा रहा होगा, जा रही होगी, रहे होंगे, इसको हम कहेंगे फ्यूचर आने वाला है। ठीक है। और अभी हो भी रहा है और आने वाला भी है। ठीक है। फिर मुस्तकबिल जारिया इसको हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है। तो इसका पॉजिटिव टेंस बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी। अब कंटिन्यूस है तो इसमें बी आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एन जी बी, और साथ में सबसे पहले मैंने आपको बताया फ्यूचर में क्या आएगा, विल शैल आएगा। फ्यूचर में हमेशा क्या लगेगा? विल शैल लगेगा। अब कंटिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी भी लग जाएगा। देखते हैं जी, वो स्कूल जा रहा होगा। अब सब्जेक्ट क्या है जी? वो। विल शैल, आई वो दे के साथ शैल लगता है, बाकी ही शी इट के साथ विल। ठीक है। वो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, फर्स्ट फॉर्म गो और आईएनजी और साथ में स्कूल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम खत लिख रहे होंगे। वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है। ये रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न नहीं है, सॉरी इसकी मिस्टेक हो गई है, इसमें आता है राइटिंग अ लेटर। ठीक है। आगे जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसी का ही
मनफी फिक्रात बनाने का तरीका, तो इसमें विल शेल के साथ नॉट और साथ में बी, ठीक है, सेम है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा, बी नॉट के बाद आएगा। तो वो स्कूल नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी के सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका आप देखें क्या होगा। ये आपको खुद करना चाहिए। क्या होगा जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और साथ में बी आ जाएगा और नॉट नॉट का खत्म हम कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँगा, क्या विल ही, क्या वो स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं खत लिख रहा हूँगा, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर। आगे जी पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान देखते हैं जी। किसी काम का करना, होना या सहना दूर के गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल होना पाया जाए। मसलन वो स्कूल जा चुका था, इसको उर्दू में फेल माजी मुकम्मल कहते हैं, मतलब ये माजी में मुकम्मल हो चुका था, ठीक है। इसकी पहचान क्या है जी, चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुकी थे वगैरह आता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैड आ गया, ठीक है, पास्ट भी है और परफेक्ट टेंस है, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हैड और साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी वगैरह का सिस्टम इसमें खत्म हो गया, ठीक है। वो स्कूल जा चुका था, he had gone to school। अब देखें गो की थर्ड फॉर्म, गो सेकंड, गो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी वेंट सेकंड फॉर्म है और गो वेंट गोन गोन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वो ही सब्जेक्ट, ठीक है, ही आ गया। आगे हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म इसकी क्या आ जाएगी, गोन और टू स्कूल ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड, वी हैड प्लेड क्रिकेट, ठीक है। मैं खत लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, थर्ड फॉर्म। अब इसी के मनफी फिक्रात बनाने का तरीका, हैड के साथ नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो वो स्कूल नहीं जा चुका था, ही हैड नॉट गोन टू स्कूल, ठीक है। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट, प्लेइंग नहीं प्लेड। मैं खत नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। इसी तरह इसका सवालिया फिक्रात बनाना है, तो सवालिया में क्या होगा, हैड शुरू में आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो क्या वो स्कूल जा चुका था, हैड ही गॉन टू स्कूल। क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे, हैड वी प्लेड क्रिकेट। क्या मैं खत लिख चुका था, हैड आई रिटन अ लेटर। आगे जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, पहले पास्ट था अब प्रेजेंट है, ठीक है। किसी काम का करना, होना या सहना करीब के गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल होना पाया जाए। करीब के, वो दूर के गुजरे हुए है, ये करीब के। मसलन वो स्कूल जा चुका है, पहले था वो स्कूल जा चुका था, अब है जा चुका है। इसको उर्दू में क्या कहते हैं, फेल हाल मुकम्मल। पास्ट को क्या कहेंगे, फेल माजी मुकम्मल, और अब इसको फेल हाल मुकम्मल। इसकी पहचान है हमारे पास, चुका है, चुकी है और चुके हैं वगैरह आता है। इसका जी पॉजिटिव टेंस मस्बत फिक्रात बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ठीक है। अब ये प्रेजेंट है तो इसमें हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, और परफेक्ट टेंस है इसमें थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है, और साथ में ऑब्जेक्ट। वो स्कूल जा चुका है, ही हैज, आई वुई दे के साथ हैज, बाकी हैव लग जाएगा, ठीक है। आई वुई, आई वुई के साथ में ही शी इट के साथ हैज और बाकी हैव। तो ही हैज थर्ड फॉर्म, he has gone और ऑब्जेक्ट टू स्कूल, he has gone to school। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, we have played cricket। मैं खत लिख चुका हूँ, मैं क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट मैं, I have, I we दे के साथ have written a letter, ठीक है। अब आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मनफी फिक्रात। तो मनफी फिक्रात में क्या होता है, हैज हैव शुरू में हैज हैव आता है और साथ में नॉट आ जाता है, ठीक है।
तो वो स्कूल नहीं जा चुका है, he has not gone to school। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, we have not played cricket। मैं खत नहीं लिख चुका हूँ, I have not written a letter। इसी का सवालिया फिक्रात क्या होगा जी, हैज हैव शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वो स्कूल जा चुका है, हैज ही गॉन टू स्कूल। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हैज वी हैव क्या हम के साथ हैव, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव वी गॉन टू स्कूल प्लेड क्रिकेट। क्या मैं खत लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन अ लेटर। आगे जी हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है, तो इसमें विल शैल का इस्तेमाल होना लाजमी है। तो देखते हैं जी, किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में मुकम्मल होना पाया जाए। मसलन वो स्कूल जा चुका होगा, इसको उर्दू में फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल कहते हैं। पहचान इसकी क्या है जी, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, ठीक है। इसका जी मुस्बत फिक्रात बनाने का तरीका है जी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, पहचान इसकी है जी, होगा, चुका होगा, चुकी होगी, ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है तो उसमें आता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। वो स्कूल जा चुका होगा, वो क्या है जी, सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब विल, ही के साथ विल लगेगा, हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, सिंपल है, ही विल हैव गॉन टू स्कूल। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है, हैव लगाना है ना, तो हैव तो सबके साथ लगेगा, साथ में विल और शेल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। विल उसके साथ लगेगा, ही शी इट के साथ विल लगेगा और बाकी सबके साथ शेल लगेगा। वी शैल प्लेड क्रिकेट। मैं खत लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। अब इसी का हम मनफी फिक्रात बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, शेल के साथ विल शेल के साथ नॉट लग जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, He will not have gone to school। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, We shall not have played cricket। मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा, I shall not have written a letter। ठीक है, अब इसका सवालिया फिक्रात में क्या होगा, will shall शुरू में आ जाएगा, बाकी ये समझाने की अब आपको जरूरत नहीं है। Will he have gone to school, क्या वो स्कूल जा चुका होगा, shall we have played cricket, क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, सिंपल है, ठीक है। क्या मैं खत लिख चुका हूँगा, shall I have written a letter। आगे जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये है जी फेल माजी मुकम्मल जारिया, ठीक है। इसमें जी फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। इसमें सेंस और फार का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे, सेंस और फार का इस्तेमाल आपको बताएंगे, ठीक है। वो खत लिख रहा था, he had been writing a letter, ठीक है। हम क्रिकेट खेल रहे थे, they had been playing, we had been playing cricket। वो स्कूल जा रहे थे, we had been going to school। अब परफेक्ट है तो इसमें had ज्यादातर इस्तेमाल होता है, ठीक है, पहले भी आपने देखा परफेक्ट टेंस में had इस्तेमाल हुआ, और इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ ing भी है क्योंकि कंटिन्यूज है, कंटिन्यूज में ing इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए had के साथ नॉट लग जाएगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म और ing। she had not been writing a letter। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, they had not been playing cricket। we had not been going to school, वो स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब इसी का सवालिया मस्बत फिक्रात बनाने का तरीका, सवालिया फिक्रात है, ठीक है, सॉरी इसके ऊपर मिस्टेक हो गई है। सवालिया फिक्रात में हैड शुरू में आ जाएगा, क्या वो खत लिख रहा था, हैड ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर। क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो स्कूल जा रहे थे, हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसका जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, पहले था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें आ जाएगा हैज हैव और बीन लग जाएगा, पहले हैड था अब हैज हैव, ठीक है। तो वो खत लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, दे हैव बीन, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। ही शी इट के साथ हैज लग जाएगा, बाकी हैव आई वी दे के साथ हैव। वो स्कूल जा रहे हैं,
दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल। इसमें दे लगना है क्योंकि ऊपर हम लगना है और नीचे दे लगना है। ऊपर हम है और नीचे वो है तो ऊपर वही लगेगा, नीचे दे लगेगा। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट और दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल, इसको सिंपल एक्सचेंज करना है, ये थोड़ा मिस्टेक है। आगे इसका मनफी फिक्रात बनाने का तरीका है जी, हैज हैव के साथ नॉट आ जाएगा। ये अभी मुश्किल है, अभी आपको समझाना कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, ये आपको समझ आ चुका होगा। मनफी फिक्रात में क्या होता है जी, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ जाता है। ठीक है, मैं खत लिख नहीं रहा हूँ, he has not, I इसमें आई आ जाएगा, आई हैज नॉट, आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं, ये आप इसको देख लीजिएगा। आई हुई दे की मतलब मीनिंग की मिस्टेक है, टेंसेस की मिस्टेक नहीं है। ठीक है, फिलहाल मुकम्मल जारिया, इसी का ही मनफी फिक्रात सवालिया फिक्रात बनाना है। ठीक है, ये ऊपर भी मिस्टेक है, बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दी है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगी जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। ये भी आपको बताने की अब जरूरत तो नहीं होगी। क्या वो खत लिख रहा है, हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर। क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो स्कूल जा रहे हैं, हैव दे बीन गोइंग। अच्छा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जी, इसका मस्बत फिक्रात बनाने का तरीका, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल शैल और हैव के साथ बीन लगेगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म होगा ing और ऑब्जेक्ट। वो खत लिखता रहा होगा, इसमें अब देखें आई वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो वो क्या है, ही, तो ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो क्या है जी, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। वो स्कूल जा रहे होंगे, दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब इसी का ही मनफी फिक्रात बनाना है तो उसके विल शैल हैव के साथ क्या आ जाएगा, नेट नॉट। तो मैं खत नहीं लिखता रहा हूँगा, तो इसमें आ जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। आई वही के साथ क्या आएगा, शैल, बाकी सब के साथ विल। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसमें शैल की जगह विल आता है। ठीक है, आगे जी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका ही सवालिया फिक्रात बनाना है। तो उसमें क्या हो जाएगी जी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, विल शैल, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और ऑब्जेक्ट। क्या वो खत लिख रहा होगा, ही विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर। क्या वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो स्कूल जा रहे होंगे, विल दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो कल हम इंशाल्लाह अगली वीडियो देखेंगे, सिंस और फार का इस्तेमाल देखेंगे जो कि इनमें इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह कल वो अगली वीडियो देखेंगे। अल्लाह हाफिज।